अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरी वीडियो की टॉपिक कुछ ये है कि ये 1450 की आरपीएम की मोटर है। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे लगा हुआ होता है और ये लोड के ऊपर काम कर रहा होता है। तो दोस्तों आज इसका मैं वाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा कि इसको मुख्तलिफ़ वायर से किस तरीके से वाइंडिंग किया जा सकता है, और अगर आपको ये खाली कोर मिल जाए तो किस तरीके से इसका डायग्राम निकाला जाता है मुख्तलिफ़ वायर के हिसाब से। तो आज मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से इसका फार्मूला निकाला जाता है कि अलग अलग वायर के गेज से हम किस तरीके से वाइंडिंग कर सकते हैं और कौन से वायर गेज से कितना टर्न डालना है, यानी कि कितना चक्कर एक कॉइल के अंदर डालना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपको डायग्राम से समझाते हैं। दोस्तों ये 1450 आरपीएम मोटर की डायग्राम है। दोस्तों इसका पिच जो है ये 36 स्लाड है। इसके जो टोटल स्लाड हैं 36 स्लाड है, और इसमें पहला जो एक कॉइल का सेट बैठेगा, एक कॉइल के अंदर 3 कॉइल बना हुआ होगा, और उसका पहला जो सेट होगा सबसे छोटे वाला वो आएगा 1 से 5, फिर आएगा 1 से 7, फिर आएगा 1 से 9। तो ये एक कॉइल सेट बैठेगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ से गिनती करेंगे इस जगह से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो ये लूप है और ये वाला लूप है ये 9 से 9 पे है, ये 7 से 7 पे है, ये 5 से 5 पे है। बीच में 3 स्लॉट खाली बचा हुआ है जो हम स्टार्टिंग कॉइल जब फिट करेंगे तब इस्तेमाल में लेंगे। तो दोस्तों ये 500 वाट की मोटर है। भले 500 वाट की मोटर हो या 5000 वाट की मोटर हो, वाइंडिंग करने का तरीका एक ही है, सिर्फ आपका कॉइल जो होगा वो छोटा बड़ा होगा। मोटर के हिसाब से कॉइल आपको बड़ा बनाना पड़ेगा, और अगर छोटा मोटर है 500 वाट की मोटर है तो उसके लिए छोटा कॉइल बनाना पड़ेगा। 1000 वाट की मोटर है तो उसके स्टेटर या फील्ड के हिसाब से कॉइल हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बाकी वाइंडिंग करने का तरीका और कनेक्शन का तरीका सब एक है, कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों पिछले वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं कनेक्शन भी बताया था और वाइंडिंग का भी तरीका बताया था, लेकिन आज मैं आपको ये मुख्तलिफ़ वायर से हम किस तरीके से वाइंड कर सकते हैं ये बताऊंगा। कि ये मोटर हमारी 500 वाट की है, 220 वोल्ट इसमें करंट लगेगा, आरपीएम इसका 1450 है। एम्पियर यहाँ पे मैंने ये डॉट डाला इसलिए कि एम्पियर मुख्तलिफ निकलेगा। अगर हम 23 नंबर से बना रहे हैं इसको, 23 नंबर से इसका रनिंग कॉइल बना रहे हैं तो उसका एम्पियर अलग निकलेगा। 22 नंबर से बना रहे हैं तो उसका एम्पियर अलग निकलेगा। 21 नंबर से बना रहे हैं तो उसका एम्पियर अलग निकलेगा। 20 नंबर से बना रहे हैं तो उसका एम्पियर अलग निकलेगा। तो इस तरीके से एम्पियर डिवाइड किया जा सकता है कि अभी जैसे एक मिसाल देते हैं, पीछे हमारा 5 7 9, अब 5 पे अगर हम 23 नंबर वायर गेज अगर हम 23 नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हमने टोटल चक्कर डालना है, टोटल वायर टन 250 चक्कर डालना है इसके अंदर। तो अब 250 चक्कर हम डिवाइड करके डालेंगे 3 कॉइल के अंदर। अब 3 कॉइल के अंदर हमने डिवाइड कर लिया, जो हमारा 9 का जो है 9 में 95 डाल दिया, 7 में हमने 80 टन डाल दिया, और 5 में हमने 75 टन डाल दिया। तो इस तरीके से टोटल अगर हम तीनों को करेंगे तो ये 250 चक्कर बन जाता है। तो ऐसे 250 चक्कर 23 नंबर से हमने डालना है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने 250 चक्कर इसके अंदर डाल दिया। अब 250 चक्कर के हिसाब से अगर हमने वाइंडिंग कर दिया तो हमारा आरपीएम जो एम्पियर जो निकलेगा, हमारा एम्पियर जो निकलेगा 23 नंबर वायर से, तो हमारा 1 एम्पियर यानी कि 0.1 एम्पियर निकलेगा, ऐसे 0.1 एम्पियर। तो इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अब हम हमारे पास एक मिसाल है कि 23 नंबर वायर नहीं है, ख़त्म हो गया, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोटर तो हमने बनाना है।
तो मोटर हमने बनाना है तो पिच हमारा वही रहेगा 5, 7, 9 और हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं 22 नंबर, वायर गेज 22 नंबर। तो इसमें हमने टोटल जो चक्कर डालना है 205 चक्कर डालना है। 205 चक्कर जैसे 50, 75, 80 अगर हम इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये 205 बन जाता है। 205 चक्कर यानी कि 205 टर्न हमने डालना है 22 नंबर से, तो ये एम्पियर हमारा आ जाएगा 1.5 एम्पियर बन जाएगा, यानी कि 1.5 ये 1.5 एम्पियर लेना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि 205 बन जाए ऐसे डिवाइड होके। हमेशा जो छोटा वाला कॉइल होता है उसमें टर्न कम यानी कि चक्कर कम डलता है और जो बड़े होते हैं उसमें चक्कर ज़्यादा डलता है। तो इस तरीके से हम इसमें और भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको हमने एक मिसाल देते हैं कि इसको हमने 70 कर दिया, इसको 60 कर दिया। अगर यहाँ पे जगह है यानी कि हमारे छोटे वाले 5 का जो पिच है उसमें अगर जगह है वायर का और 80 वाले में जगह कम है तो हमने इसका चक्कर उठा के यहाँ पे कर देना है, इसको कम कर देना है ताकि बेड कॉइल हमारा उसके अंदर फिट हो जाए जगह के हिसाब से। तो ये आप किसी पे भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर। जैसे अभी हमने 21 नंबर गेज से बनाना है इसको, अगर 22 नंबर मिल नहीं रहा है, या एक मिसाल देता हूँ कि 22 नंबर वायर हमने 22 नंबर वायर से हमने वो वाइंडिंग कर दी। अब जिस जगह पे हम लगाना चाह रहे हैं उस जगह पे ये लोड नहीं ले रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये करना है कि फिर हमने 22 नंबर वायर हटा के 21 नंबर इस्तेमाल करना है। 21 नंबर इस्तेमाल करेंगे तो मोटर की एम्पियर बढ़ जाएगी। जब एम्पियर बढ़ेगी तो ताकत भी खुद ब खुद मोटर का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मोटर के साइज़ के हिसाब से, मोटर का साइज़ अगर जितना बड़ा होता जाएगा, जितना कॉइल बड़ा बनता जाएगा, उतना एम्पियर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये जैसे 500 वाट की मोटर है तो 500 वाट की मोटर के हिसाब से एम्पियर में निकाल के बता रहा हूँ। अगर 1000, 2000, 1500, 3000 वाट की मोटर होगी तो वाइंडिंग सेम इसी तरीके से होगा, लेकिन कॉइल मोटर का साइज़ बड़ा होने की वजह से कॉइल का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। जब कॉइल का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो एम्पियर ऑलरेडी बढ़ जाएगा क्योंकि करंट ज़्यादा चाहिए होगा उसको। तो इस तरीके से अब हमने 21 नंबर वायर से टोटल 175 चक्कर डालना है। 175 चक्कर में हमने 3 हिस्से में डिवाइड करना, 3 कॉइलों में इसको डिवाइड करना है। तो जिस तरीके से मैंने ये डिवाइड किया हुआ है 55, 60, 60। अब ये 55, 60, 60 मैंने किया। अगर 60 वाले जगह कम है तो इसमें से आप वायर यानी कि इसको 50, 50 कर लें, यहाँ पे वायर यानी कि टर्न बढ़ा लें। यहाँ पे 50, 50 कर लिया तो 10, 20 इधर से कम हो गया, अब 20 इसमें बढ़ा लें। तो 20 हमने अगर इसमें बढ़ाया तो ये बन जाएगा 75, यानी कि 55, 60, 65, 75 तक का चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम जगह के हिसाब से सलाड में, ये जो सलाड है हमारा, ये जहाँ पे कॉइल हमारा तार फिट होगा, इसके अंदर जगह है कि नहीं। अगर जगह है तो हमने यहाँ से टर्न को कम ज़्यादा कर लेना। अगर हम इस वाले में एक मिसाल देते हैं कि हम इसको यहाँ पे हम डाल रहे हैं 22 नंबर वायर से, अगर हम बना रहे हैं इसको 22 नंबर वायर गेज से इसको अगर हम बना रहे हैं 50, 75, 80 डाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, ये जो छोटा वाला कॉइल है इसके ऊपर हमने 50 डालना है और इसके ऊपर हमने 75 डालना है और इसके ऊपर हमने 80 डालना है। तो अब हमने देखना है कि ये तीनों कॉइल जो है, अगर बड़े वाले में जगह ज़्यादा है और इस वाले में जगह कम हो रहा है 75 वाले में, तो हमने क्या करना है कि फिर इसका टर्न उठा के इसके अंदर कर देना। इसको हमने 85 कर देना, इसको 70 कर देना ताकि जगह निकाला है। तो हमने जगह निकालने के लिए इसको ऐसे डिवाइड करके फिर कॉइल को फिट करना है। तो अमूमन अगर जैसे जेन्युइन मोटर आपको मिल जाता है, जेन्युइन मोटर के अंदर तो चलो वही फार्मूला आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मोटर बन गया है यानी कि किसी ने बनाया है और वो मोटर दोबारा जल गया है, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। उस बंदे से जिसका मोटर हो उससे पूछना ज़रूरी है कि ये मोटर कहाँ पे यूज़ हो रहा है, डोंकी पंप पे यूज़ हो रहा है, गन्ने मशीन पे, या कहीं पे भी जैसे यूज़ हो रहा है। तो उसके लोड के हिसाब से फिर हमने वायर का चूज़ करना, वायर को
कि हमारा जो ये 21 नंबर या 20 नंबर वायर से बनाना है या 22 नंबर वायर से बनाना है, ताकि ये लोड ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। तो दोस्तों ये फॉर एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाया था। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एम्पियर लिख देते तो एम्पियर सिर्फ एक ही वायर के लिए होता, जैसे कि 23 नंबर वायर से 0.1 एम्पियर और 22 नंबर वायर से हमारा बन जाएगा 1.5 यानी कि 1.5 एम्पियर बन जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 21 नंबर वायर से बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 एम्पियर का। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड हो जाएगा, अगर हम एम्पियर डिवाइड हो जाएगा अगर हमने वायर को चेंज किया तो। अब तो इसी तरीके से अगर हमारा वायर पतला हो रहा है, तो हमारा वायर यानी कि जो कॉइल का टर्न होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा वायर अगर मोटा हो रहा है, जैसे ये 22 नंबर वायर है, इससे 205 चक्कर डल रहा है और 23 नंबर वायर से 250 चक्कर डल रहा है, तो 45 चक्कर का डिफरेंट आ गया दोनों में। तो इसी तरीके से हम अगर 24 नंबर से बनाएंगे तो 24 से हमने 45 चक्कर और बढ़ा लेना है, यानी कि 295 चक्कर हमने 24 नंबर से डालना है। और अगर हम 23 नंबर से बनाएंगे तो हमने 250 चक्कर डालना है। 22 नंबर से बनाएंगे तो 205 चक्कर डालना टोटल एक कॉइल सेट के अंदर। 21 नंबर से बनाएंगे तो 175 चक्कर डालना है और 20 नंबर से बनाएंगे तो 130 चक्कर डालना है टोटल, यानी कि 3 कॉइल का जो सेट है 5, 7, 9 के अंदर जो हमारा एक कॉइल बैठेगा, उस एक कॉइल के अंदर ये टर्न हमने टोटल डालना है। तो इसी तरीके से जब 4 कॉइल बैठ गया हमारा, 1, 2, 3, 4, जब हमारा 4 कॉइल बैठ गया तो हमारा अभी जैसे हमने 22 नंबर से इसको वाइंड किया 22 नंबर वायर से, तो हमारा एक कॉइल के अंदर 205 टर्न आ गया। तो अब ये आ गया 205, 205, 205, 205। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 820 टन हो गया टोटल। चारों के अंदर 820 टन हो गया। अगर 820 से हमने सिर्फ 800 भी डाल देंगे तब भी मोटर गर्म वगैरह नहीं होगा। अगर हम 800 से ज़्यादा टन, 820 से ज़्यादा डाल देते हैं, कि हम अगर बढ़ा देते हैं 205 के जगह पे 225 कर देते हैं, तो हमारा मोटर का जो होगा वो यानी कि बिजली का पावर बढ़ जाएगा। अगर 220 से कम करंट आएगा तो वो यानी कि स्टार्ट तो होगा लेकिन क्लच गवर्नर बार बार पकड़ेगा और छोड़ेगा। तो वायर अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए बिजली भी हमने बढ़ाना होगा। अगर 220 पे हम चला रहे हैं तो उसको 240 या 250 वोल्ट करंट देना होगा। इसलिए हम इसका एक फार्मूला निकला हुआ है 220 के हिसाब से, कि 220 के हिसाब से हमने इतनी टर्न डालना है 22 नंबर वायर से। अगर 220 के हिसाब से हमने 250 चक्कर डालना है 23 नंबर वायर से। 220 करंट के हिसाब से, 220 वोल्ट के हिसाब से हमने 21 नंबर से 175 ही टर्न डालना। अगर हम इससे कम ज़्यादा करेंगे तो मोटर गर्म होने लगेगा, गर्म होगा, जल्दी जल जाएगा। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर हमने बिजली ज़्यादा देना है इसके अंदर। फिर ये 220 से हमने करंट को बढ़ा देना होगा। कि अगर हम कॉइल में टर्न का इजाफा करते हैं, चक्कर का इजाफा करते हैं, तो फिर हमने 250 वोल्ट देना होगा मोटर के हिसाब से। तो इस तरीके से ये इसका वोल्ट के हिसाब से फार्मूला निकाला हुआ होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग मोटर का मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग मोटर में इस तरीके से हमने फार्मूला डालना है। ये एक ही मोटर का बता रहा हूँ कि ये एक ही मोटर जो हमारे पास पड़ा हुआ है 1450 RPM का, इसको हम इतने तरीके से बना सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमने 22 नंबर वायर से बनाना है। अब 22 नंबर वायर से हमने बना दिया, लोड ही नहीं ले रहा है, तो फिर हमने वायर को चेंज करना है। तो हमने जगह को देख के कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा, उस इस्तेमाल के हिसाब से वायर का गेज को चूज़ करना है और उसके बाद फिर हमने उसके हिसाब से वाइंड कर देना है। कि अगर 20 नंबर है तो 130 चक्कर एक कॉइल सेट के अंदर डलेगा,
और अगर 21 नंबर है तो इसी तरीके से मैंने ये सिर्फ फॉर एग्जांपल देने के लिए आपको कुछ नंबर लिखे हैं। 23, 22, 21, यानी कि 20, 21, 22, 23। अब इसी तरीके से अगर हमने और नीचे लाना है, अगर हमारा वायर गेज हमारा वायर गेज 19 नंबर बन जाता, 19 नंबर। तो हमने क्या करना है, जो ये हमने टोटल एक कॉइल के अंदर चक्कर 130 डालना है, हमने इससे 45 चक्कर और कम कर लेना। जब हम 45 चक्कर कम करेंगे तो ये कैलकुलेटर पे आपने हिसाब कर लेना, बहुत आसान है। अभी जैसे हमने ये 30 और 15 45, तो ये हमने कम किया तो कितना कम हो गया, 30 10 90, यानी कि 40 कम हो गया तो 90 हो गया, और 90 और 5 और कम करना है तो 85 चक्कर हो जाएगा। अब 85 चक्कर को हमने डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे टोटल हमारा 85 चक्कर, 85 टर्न हमने वायर लपेटना है। अब 85 टर्न को हमने 3 हिस्से में डिवाइड करना है। 3 हिस्से में कैसे डिवाइड करना है, अब जैसे ये हमारा पिच हो गया 5, 7, 9। अब हमने क्या करना है, इन तीनों में डिवाइड करना है 85 टर्न को। ये पिच है, यानी कि एक कॉइल का जो सेट है उसका पिच है, वो बैठेगा इसके अंदर 5, 7, 9 में। तो इसी तरीके से अब हमने डाल दिया इसके अंदर 20 टन, इसके अंदर डाल दिया 40 टन, बीस और 40 60 हो गया, 60। और इसके अंदर डाल दिया, यानी कि ये मैंने गलत कर दिया, बीच वाले में नहीं है, इसके अंदर 20 डाल दिया हमने। इसके अंदर डाल देना है हमने 35 टन इसके अंदर डाल देना है, फिर 35 टन इसके अंदर डाल देना। तो ये हमारा बन गया 35 ने, इसके अंदर 40 टन डलेगा। अगर हम इसको अब टोटल करेंगे तो ये हो गया 5, 5 का 5, 2 और 3 5, 5 9, ये 95 हो गया। हमने इसको 85 पे लाना है। 85 पे कैसे आएगा कि जो हमने 20 किया था इसको 15 कर देंगे, उसको हमने क्या करना है 15 टन कर देना है। इसको 35 किया था, इसको 30 टन कर देना, इसको 30 कर दिया हमने। अभी हमने फिर हिसाब करना है इसको। अभी आ गया, अल्लाह भला करे, 00 और 5 का 5 और 1 3 4 4 4 8। तो यहाँ पे हमारा 9 के जगह पे 8 आ गया। अब तो ये फार्मूला निकालने का तरीका। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा 5 वाला है, 5 वाले पे 15 चक्कर आ गया, और 3 वाले पे 30 चक्कर आ गया, और 7 वाले पे 30 चक्कर आ गया, और 9 वाले पे 40 चक्कर आ गया। तो ये हमारी 85 चक्कर हो गए। तो इस तरीके से हमने वाइंडिंग करना है इसका। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में करके आप पूछ सकते हैं, और वह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मोटर वाइंडिंग के किसी भी हवाले से, कैसा भी मोटर हो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है स्विमिंग मशीन एडवाइज़र के नाम से, और फेसबुक पे अकाउंट है मेरा कमाल के नाम से। अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर ले, ताकि इस तरीके की नई वीडियो आने वाली जो भी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। एंड दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।